हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज में हम सॉल्व कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी पर ये पार्ट 5 है। ऑलरेडी पार्ट 4 अपलोड हो चुका है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो हमारे कंसेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग होते हैं और साथ ही साथ हमें एग्जाम रिलेवेंस समझ में आता है, इसलिए हमें पीवाईक्यू करने चाहिए। इसी थॉट के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखिएगा, इन द गिवन सर्किट एन आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टेंस रीड्स 2 वोल्ट। 10 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज गिवन है, कितना है? 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ऑफ ईच सेल इज। ओके, मतलब मैं आपको सर्किट डायग्राम दोबारा बना के दिखाता हूं। देखिएगा, ये 15 ओम और ये 10 ओम। ओके, और इसके साथ में यहां पर 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। बैटरी है जिसमें 2 सेल कनेक्टेड है और उनका वोल्टेज कितना है? 1.5। तो टोटल हो जाएगा 3 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस इन अ बैटरी ऑफ बोथ द टू सेल्स इज आर एंड आर, सो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। ओके, हमें यहां पर पूछा है इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू। स्मॉल आर क्या होगा यहां पर हमसे पूछा है। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा, सबसे पहले हमें जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यहां पर देखिए 10 ओम पर वोल्टेज गिवन है, कितना है? 2 वोल्ट। ओके, तो 10 ओम पर वोल्टेज है 2 वोल्ट। तो यहां पर मान लेते हैं कि करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1। तो यहाँ I1 निकल जाएगा, I1 इक्वल्स टू वोल्टेज 2 डिवाइड बाय 10, तो 1/5 एम्पियर। क्लियर? तो 10 ओम के अंदर करंट कितना है? 1/5 एम्पियर। इसी तरह से अब देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 10 ओम और 15 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो 15 ओम पर भी सेम वोल्टेज रहेगा। यहाँ भी हम करंट निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज 15 ओम में करंट है I2, तो यहाँ से I2 आ जाएगा। I2 वोल्टेज 2 और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 15, तो I2 का वैल्यू बस 2/15 ही आ जाएगा, 2/15 एम्पियर। ओके, I1 I2 मिल गया। अब हम यहाँ पर टोटल करंट निकाल लेंगे। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, सो 1/5 प्लस 2/15। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/3 एम्पियर। क्लियर? टोटल करंट इन द सर्किट कितना है? 1/3 एम्पियर। हमसे स्मॉल आर का वैल्यू पूछा है, तो पहले हम टोटल करंट निकाल चुके। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखेंगे 15 और 10 ओम पैरेलल में है, तो 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 10, तो ये बनेगा 25 और 150 डिवाइडेड बाय 25, ये हो जाएगा 6। तो देखो 6 तो इन दोनों का रेजिस्टेंस हो गया पैरेलल वालों का, और 2 ओम और है, तो 6 और 2, ये 2 ओम सीरीज में है, 6 एंड 2 8 हो जाएगा। और साथ ही साथ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना? 8 प्लस 2 स्मॉल आर। ओके, टोटल रेजिस्टेंस 8 प्लस 2 स्मॉल आर आ जाएगा। हमें यहाँ पर टोटल करंट पता है, इसलिए हम I इक्वल्स टू लिख सकते हैं वोल्टेज ऑफ द बैटरी विच इज 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 8 प्लस 2R। ओके, I का वैल्यू पता है अपने को 1/3 इक्वल्स टू 3/8 प्लस 2R। ओके, सो 8 प्लस 2R इक्वल्स टू 9। तो 8 यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो स्मॉल आर का वैल्यू आएगा 1/2 या स्मॉल आर इक्वल्स टू 0.5 ओम। तो ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका फर्दर सॉल्यूशन के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है देखिएगा। When the switch S in the circuit shown is closed, then the value of current I will be। तो हमें एक सर्किट गिवन है
और उस सर्किट में यहाँ पर स्विच एस है, स्विच को छोड़ दो, बस अपने को ये पता लगाना है यहाँ पे ये वाला जो करंट है ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो इस करंट को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो आप देखिएगा, मैं डायग्राम अगेन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रेजिस्टेंसेज है इस प्रकार से, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम और ये है 2 ओम। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज है, ए पॉइंट है और ये सी है, ये वाला पॉइंट बी है। ठीक है, और इधर अर्थिंग करा गया है। तो ए पॉइंट का वोल्टेज गिवन है 20 वोल्ट और इधर करंट है कितना, I1। इसी तरह से बी पॉइंट का वोल्टेज गिवन है कितना है, बी पॉइंट का वोल्टेज है 10 वोल्ट और इधर करंट है I2। इसी तरह से टोटल करंट है I और यहाँ पर ये अर्थिंग करा गया है, तो इधर वोल्टेज कितना है, 0। हमसे पूछा है कि I का वैल्यू क्या होगा, आप डायग्राम देख सकते हैं। तो देखिएगा इधर में हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पर जंक्शन रूल यूज करेंगे, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करेंगे। तो देखिए जंक्शन रूल पर यहाँ पर सी पॉइंट पर देखते हैं तो आ जाएगा क्या, टोटल करंट्स का सम क्या रहता है, 0। ओके, एट द जंक्शन ऑल द करंट हैज सम इक्वल्स टू 0। तो देखिएगा यहाँ पर हम सारे करंट्स को निकालेंगे, उसे 0 के बराबर पुट करेंगे। तो देखो AC साइड में करंट कितना है, AC साइड में करंट है, लेट अस सपोज सी पॉइंट का पोटेंशियल है VC, सो VC माइनस 20 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2। ओके, प्लस सी पॉइंट का वोल्टेज है VC और इधर BC साइड में कितना करंट होगा, तो VC माइनस 10 ये वोल्टेज हो गया डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 4, प्लस यहाँ पर देखेंगे कि C और ये जो अर्थिंग साइड है इधर में कितना वोल्टेज है और उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, तो VC माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2। ओके, और KCL के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल करंट इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा ये बनेगा 2VC माइनस 40 प्लस VC माइनस 10 प्लस 2VC इक्वल्स टू 0। ओके, फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा, देखिएगा 2VC, VC एंड 2VC, दिस विल बिकम्स 5VC इक्वल्स टू माइनस 40 माइनस 10 माइनस 50 और ट्रांसपोज करते हैं तो ये बनेगा 50। तो यहाँ से VC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, VC इक्वल्स टू, तो देखिए 2VC एंड 2VC और VC 5VC और माइनस 40 और माइनस 10, तो ये आ गया माइनस 50। तो VC कितना आ गया, 10 वोल्ट। सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया, 10 वोल्ट। हमसे करंट का वैल्यू पूछा है, I का वैल्यू क्या होगा, तो I हम कैसे निकालेंगे, I इक्वल्स टू VC माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2। तो I इक्वल्स टू VC कितना निकाला हमने, 10 और 10 डिवाइडेड बाय 2, सो I आ जाएगा यहाँ पर 5 एम्पियर। तो अपना करंट का वैल्यू कितना आ गया, 5 एम्पियर। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फर्दर यूज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन द गिवन सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 18 वोल्ट सेल इज नेग्लिजिबल। एक सेल गिवन है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और वोल्टेज है 18 वोल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई थिंक आपके लिए विजिबल है। ओके, इसी तरह से R1, R3, R4 ये सब गिवन है। R1 है 400 ओम, R3 है 100 ओम, R4 है 500 ओम और R2 का वैल्यू हमसे पूछा है। क्लियर है? तो देखिए इसको किस तरह से डील करेंगे, 1 सेकंड में चेक करता हूं कि आपके लिए विजिबल है कि नहीं। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहे हैं ये सारे वैल्यूज, तो आप लोग कर पाओगे, इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो देखिएगा किस तरह से डील करना है। हमें कुछ गिवन है कि वोल्ट मीटर रीड्स 5 वोल्ट अक्रॉस R4, यानी कि R4 जो है 500 ओम रेजिस्टेंस वाला जो रेजिस्टेंस है उसका जो वोल्टेज है वो कितना गिवन है, 5 वोल्ट। तो बस वहीं से स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहां पर मान लो कि वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट। तो ये जो I1 करंट फ्लो कर रहा है इस पूरे ब्रांच में, तो I1 का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग कैसे, वोल्टेज 5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 500
ओके, तो ये आ जाएगा 1/100 एम्पियर। ये करंट है इस अपर वाली पूरी ब्रांच में, ठीक है। इसी के साथ क्योंकि I1 करंट इस पूरी ब्रांच में सेम है, तो 100 ओम पर भी वोल्टेज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 100 ओम पर वोल्टेज आ जाएगा, लेट अस सपोज V1, तो आ जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है 1/100 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 100 से 100 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 वोल्ट। तो देखो अपर ब्रांच में यहाँ पर R3 पर वोल्टेज है 1 वोल्ट और R4 पर वोल्टेज है 5 वोल्ट। तो अपर ब्रांच में टोटल वोल्टेज हो जाएगा 6 वोल्ट। ओके, और क्योंकि अपर और लोअर ब्रांचेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यदि अपर ब्रांच पर 6 वोल्ट है तो लोअर ब्रांच पर भी वोल्टेज क्या रहेगा 6 वोल्ट ही रहेगा, यानी कि R2 पर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो भी कितने का रहेगा 6 वोल्ट। क्लियर है कि नहीं? तो यदि अब मुझे क्या पता लगाना है R2, तो मैं क्या यूज करूंगा 6 = I2 R2। तो यदि मुझे I2 मिल जाए तो मैं R2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। ओके, तो देख इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूं, लेट अस सपोज। ओके, अब देखिए हमें निकालना है यहां पर I2, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखो टोटल वोल्टेज कितना है 18 वोल्ट और ये जो कॉम्बिनेशन गिवन है इस पर वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। तो बचा हुआ जो R1 रेजिस्टेंस है इस पर वोल्टेज कितना होगा, 18 में से 6 माइनस कर देंगे तो R1 पर वोल्टेज अपने को मिल जाएगा। तो लेट अस सपोज ये जो वोल्टेज है वो मैं उसे V डैश लिख लेता हूं। तो V डैश कितना आ जाएगा 18 माइनस 6, तो इट विल बी 12 वोल्ट। तो जो R1 रेजिस्टेंस है उस पर वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है। चल ठीक है, तो 12 वोल्ट इस पर आ चुका है, तो R1 में करंट कितना फ्लो करेगा वो हम निकाल सकते हैं। तो I मैं मार्क कर रहा हूं इसको, तो I = आ जाएगा वोल्टेज 12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 400। सिंप्लीफाई करेंगे 4 से कट हो जाएगा 3/100 एम्पियर। ये टोटल करंट आ गया। तो देखो टोटल करंट कितना आया अपने पास 3/100 और I1 का वैल्यू कितना आया अपने पास 1/100। तो I2 यहां से आ जाएगा, I2 विल बी I माइनस I1, I2 विल बी I माइनस I1। तो I का वैल्यू कितना है अपने पास 3/100 और I1 है 1/100, तो दिस विल बिकम 2/100 और दिस विल बिकम्स 1/50। तो I2 का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 1/50 एम्पियर। क्लियर है? हमसे पूछा है R2, तो R2 = आ जाएगा अपने पास 6 डिवाइडेड बाय 1/50। 50 विल गो अपसाइड, सो 50 × 6 दिस विल बी 300 ओम। तो R2 का वैल्यू आ गया हमारे पास 300 ओम। यही हमारा करेक्ट आंसर है, डी। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट है। टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप डायग्राम विजिबल है। ठीक, देखिए क्या गिवन है। इन द गिवन सर्किट, एक सर्किट तो गिवन है, सेल्स है 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे 2 सेल गिवन है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, द करंट्स पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 R2 रेस्पेक्टिवली आर। हमें एक सर्किट गिवन है और उसमें करंट्स का वैल्यू पूछा है, रेजिस्टेंसेस में कितना करंट फ्लो करेगा। तो मैं डायग्राम रीड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये देखो एक बैटरी यहां पर कनेक्टेड है, ठीक है, एक बैटरी यहां कनेक्ट है और इधर एक रेजिस्टेंस है, लेट अस सपोज R2 या गिवन है, सपोज करने की जरूरत नहीं है। R2 20 ओम है। इसी तरह से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R1 और वो भी 20 ओम है। इधर में बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट और इधर भी बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट माइनस प्लस। तो देखो हम इसको KVL से सॉल्व करेंगे, किरचॉफ्स लॉ से। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, करंट्स के डायरेक्शन दिखा देंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट जो सेल है इधर वाला लेफ्ट साइड में, इसमें से करंट निकल रहा है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से I1। ओके, इसी तरह से यहाँ पर जो अदर सेल है इसमें से करंट निकल रहा है लेट अस सपोज I2 और ये देखो ये I1 और यहाँ पर इस पूरी ब्रांच में इस वाले लूप 1 में और ये लूप 2 है। लूप 1 में I1 करंट फ्लो के निकल रहा है और लूप 2 में I2 करंट है। लेकिन जो बीच वाला जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट कितना होगा, तो देखो I2 इधर से आया और I1 इधर निकल गया, तो यहाँ पे आएगा I2 माइनस I1। ये अपना करंट इसमें जाएगा R1 के अंदर। क्लियर?
अब हम क्या करेंगे, केवीएल यूज करेंगे। तो एक एक लूप को उठा लेंगे और उसमें हम इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिएगा, मैं फर्स्ट लूप को उठाता हूँ, लूप 1। तो लूप 1 में आप देखेंगे हम चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज हम देखेंगे, फर्स्ट ब्रांच में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन जो R1 है उस पर वोल्टेज ड्रॉप आएगा और ये आएगा, हमारा डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो -I2 -I1 इंटू रेजिस्टेंस विच इज 20। ओके, और फिर हम इधर आएंगे, ये जो नीचे वाला जो ब्रांच है इसमें एक सेल जुड़ा हुआ है और हम चल रहे हैं प्लस से माइनस। तो जब प्लस से माइनस चलते तो EMF नेगेटिव लिया जाएगा, -10 = 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा -I2 +I1। ओके, और 20 भी है साथ में, मल्टीप्लाइड विद 1 सेकेंड, मल्टीप्लाइड विद 20 = 10। ओके, अब देखिएगा 10 और 20 को कट करते हैं तो यहाँ बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 2I1 - 2I2 = 1। दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरह से अपने पास सेकेंड लूप के लिए भी हम लिखेंगे, और सेकेंड लूप के लिए हम देखेंगे कि जो अपर वाली ब्रांच है, अगेन यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा, लेकिन जो साइड वाला जो रेजिस्टेंस है R2, हम देखो हमने आ रहे हैं नीचे की तरफ और करंट अपवर्ड्स है, अपोजिट है, तो हम लिखेंगे +I2 R2 का वैल्यू 20 है, तो हम लिख देंगे इसको 20 × I2। ओके, और फिर हम देखेंगे हम प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -10। ओके, और अगेन हम चलेंगे, देखो ये जो बीच वाली जो ब्रांच है इसमें, तो यहाँ पर अपोजिट चल रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है, हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो प्लस आएगा, और +20 × I2 - I1 और = 0। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम I1 I2 निकाल सकते हैं। ठीक है, हमसे केवल I1 I2 नहीं पूछा, एक तो पूछा है I2, एक तो हमसे पूछा है I2 का वैल्यू, और दूसरा हमें R1 में यानी कि I2 - I1 का वैल्यू पूछा है। तो आप पाएंगे कि I2 - I1 जो है ना, वो तो रहेगा कितना, 0.5 ओम, 0.5 एम्पियर, और I2 का वैल्यू जो है ना ये कितना आएगा, 0 एम्पियर। आप लोग सॉल्व करके देखेंगे फर्दर, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर D रहेगा। मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, आप लोग भी करके देखिए, आगे का मैथमेटिक्स है, इतना तो आपको करना ही चाहिए। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, अब देखिएगा, इन द सर्किट shown the potential difference between A and B। तो हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है A और B, और इनके बीच में अपने को पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। और आप सर्किट देख सकते हैं, यहाँ पर बीच सर्किट के अंदर एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सेल और रेजिस्टेंस है। तो एक प्रकार से ये जो ना सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना आता है, उसको यूज करके और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। E इक्विवेलेंट अपॉन पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF के लिए रिलेशन। ओके, अब हमें जो EMF के वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे। तो देखो 1/1 प्लस 2/1 प्लस 3/1। आप देखेंगे 1 वोल्ट 1 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 1 ओम, इस तरह से। तो यहाँ से E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का वैल्यू हमें मिल गया 3 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा 6। ओके, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट आ गया 6। ऐसे ही हमें R इक्विवेलेंट भी निकालना पड़ेगा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो सारे इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं, तो R इक्विवेलेंट यहाँ पर आ जाएगा 1 है तो 1/3 ओम। तो यहाँ से E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का वैल्यू है 1/3 और ये इक्वल्स टू है 6। तो यहाँ से E इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड विद 1/3। तो E इक्विवेलेंट यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 2 वोल्ट। तो यानी इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट। और क्योंकि इस एक्सटर्नल ब्रांच में A से लेकर B तक में इस जो ब्रांच है एक्सटर्नल, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये जो C और D पॉइंट के बीच जितना पोटेंशियल है ना, वही A और B के बीच भी पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर जो इंड्यूस ये जो EMF निकला हमारा इक्विवेलेंट EMF,
इस कॉम्बिनेशन का, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी विल बी द आंसर, 2 वोल्ट इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा क्या गिवन है। इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट I1 इक्वल्स टू 0.3 एम्पियर, I4 इक्वल्स टू 0.8 एम्पियर एंड I5 इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर आर फ्लोइंग एज शोन। द करंट I2, I3 एंड I6 रेस्पेक्टिवली आर। तो देखो हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है, मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। ये देखिएगा इस तरह से अपने को एक सर्किट डायग्राम गिवन है, ऐसा पॉइंट्स हैं P, Q, R एंड S, ये जंक्शंस हैं इसमें सर्किट में, ठीक है। और यहाँ करंट है PS में I5 और PQ में करंट है I6, ओके। और QR में करंट है I2, इसके पैरेलल में एक और ब्रांच है, उसमें करंट है I1 और SR में है करंट I4 और SQ में करंट है I3। ये अपना सर्किट डायग्राम है, क्लियर। हमसे पूछा है कि I2, I3 एंड I6 का वैल्यू क्या होगा जबकि हमें कुछ करंट्स गिवन है। तो देखो हम लिखेंगे, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर कि I5 और I6 एक ही ब्रांच में फ्लो हो रहे हैं और सेम ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो I5 इक्वल्स टू I6, I5 इक्वल्स टू I6। सो I5 का वैल्यू कितना है, I5 का वैल्यू 0.4, तो I6 भी क्या हो जाएगा 0.4। तो फर्स्ट ऑप्शन तो 0.4, देखो 0.4 फर्स्ट नहीं लास्ट में देखो 0.4, तो बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, बचे A, C और D। क्लियर है। चलो फर्दर अब देख लेते हैं, हम निकाल लेते हैं I2 या I3 को ऐसा एक निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर Q पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर आप ये ले लो S पॉइंट हम देख लेते हैं। S पॉइंट पर देखो I4 जो है ना इनकमिंग करंट है, I5 और I3 आउट गोइंग करंट्स है, I5 प्लस I3, ओके। I4 का वैल्यू गिवन है, कितना है 0.8 और I5 का वैल्यू कितना निकाला हमने 0.4, वो भी गिवन था एक्चुअल, निकाला तो I6 का है, और प्लस I3, तो I3 का वैल्यू आ जाएगा 0.8 माइनस 0.4, तो ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो आप देख लो सेकेंड ऑप्शन 0.4 माइनस 0.4 0.4 1.1, ओके। तो यहाँ पर अच्छा डी बी तो पहले ही गलत हो गया था, डी भी गलत है और सी भी गलत है, तो अपने पास में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा I5 और I3 निकाल कर ही काम चल गया, ठीक है। I6 और I3 निकाल कर ही, I2 निकालने की जरूरत नहीं है, बाकी करके देख सकते हो। I2 1.1 एम्पियर आएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिएगा। क्वेश्चन गिवन है 2 बैटरीज विद EMF 12 वोल्ट एंड 13 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बैटरीज हैं और पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ओके। फर्दर अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, यहां पर एक रेजिस्टेंस है 10 ओम, ठीक है जी। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 2 बैटरीज आर 1 ओम एंड 2 ओम। यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है अपने को बैटरीज के, इसका 1 ओम है फर्स्ट वाले का और सेकंड का 2 ओम है, ठीक है। इस तरह से कनेक्टेड है। पूछा क्या है, द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। तो ये जो 10 ओम है इस पर वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा फर्दर अपने को उसी तरीके से करना पड़ेगा। क्या पहले हमें E इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा और फिर करंट निकालेंगे और करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इजी है, क्या कि 2 ही बैटरीज गिवन है। जब 2 बैटरीज गिवन होती है तो वोल्टेज का मतलब E इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हम याद रखते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो देखिएगा E इक्विवेलेंट आ जाएगा, E1 कितना है 12 और R2 कितना है 2 प्लस E2 कितना है 13 और R1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो देखिएगा 24 प्लस 13 ये बन जाएगा 37/3 वोल्ट। ये तो E इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास। ऐसे ही R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा,
पैरेलल में रेजिस्टेंसेज हैं और सेल हैं तो 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, तो यह आ जाएगा 2/3 ओम। इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, सही है। अब अपने को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, करंट इन द सर्किट। तो करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट, इंटर रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। तो आई आ जाएगा, देखो यहाँ से ई इक्विवेलेंट कितना है 37/3 और आर का वैल्यू है 10 और प्लस 2/3। ओके, तो यह आ जाएगा 37/3 डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा करंट 37/32। हमें निकालना है वोल्टेज, तो वोल्टेज आ जाएगा I इंटू आर। आई का वैल्यू 37/32 है, मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस 10। आप इसे सॉल्व करेंगे 11.56 वोल्ट, ये अपना आंसर आ जाएगा। आपको करके देखना चाहिए, हमारा बी ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉल्यूशन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट मी चेक फर्स्ट, ऑल गोइंग गुड और ओके। 26 मिनट, ठीक है, चल रहा है, सही है। इन द गिवन सर्किट डायग्राम व्हेन द करंट रीचेज स्टेडी स्टेट इन द सर्किट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी विल बी। देखो हमें एक सर्किट गिवन है और इसमें बैटरी है, कैपेसिटर है और कुछ रेजिस्टेंसेस गिवन है। हमसे पूछा है कि जब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में है, यानी कि कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब अपने को ये बताना है कि कैपेसिटर पर वोल्टेज कितना आने वाला, चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो देखिएगा किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये जो बीच वाली जो ब्रांच है इसमें तो करंट फ्लो होगा नहीं, तो जो एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स है इन्हीं में करंट फ्लो करेगा। और करंट हम कितना फ्लो करेंगे, यहाँ पे कितना फ्लो होगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस R2। ये तो आ गया टोटल करंट इन द सर्किट। फिर हम यहाँ पर वोल्टेज निकाल लेंगे R2 पर। तो वोल्टेज एट R2 विच इज I इंटू R2, सो वोल्टेज ऑन R2 विल बी E R2 डिवाइडेड बाय R प्लस R2। ये वोल्टेज आ गया। अब यहाँ बात यह है कि क्योंकि कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए R2 का वोल्टेज ही कैपेसिटर को भी मिलेगा। तो यानी कि ये जो V निकाला ये कैपेसिटर का वोल्टेज है बेसिकली। ओके, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर निकलता है कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज, तो Q आ जाएगा C इंटू E इंटू R2 डिवाइडेड बाय R प्लस R2। दिस इज चार्ज ऑन कैपेसिटर। ऑप्शन चेक कर लेना, ऑप्शंस हैं, देखो ये ऑप्शन गिवन है, आप मैच करेंगे Q इक्वल्स टू सी ई R2 अपॉन R प्लस R2। तो ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, सी ई R2 डिवाइड बाय R प्लस R2। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। देखिएगा नेक्स्ट, ये तो इजी है, देखना। देखो, इन द बिलो सर्किट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो देखो मैं सर्किट रीड्रॉ कर देता हूं, इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है दिखाई ना दे। इस तरह से अपने को बैटरीज कनेक्टेड मिल रही हैं, ये देखिएगा, और ये रेजिस्टेंसेज हैं। इस तरह बैटरीज है इक्वल वोल्टेज के 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। रेजिस्टेंसेज है 1 ओम 1 ओम 1 ओम, इस तरह से। ओके, हमसे पूछा है करंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखेंगे आप हर एक लूप के अंदर जितना पॉजिटिव वोल्टेज है उतना ही नेगेटिव वोल्टेज है। प्लस प्लस मीट कर रहे हैं ना, तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो 2 वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। हर एक लूप में वोल्टेज 0 आ गया, और क्योंकि हर एक लूप में वोल्टेज 0 है तो करंट इन द लूप विल बी 0। ओके, तो जितने भी रेजिस्टेंसेज यहाँ पे हैं उन सब में टोटल करंट 0 फ्लो होगा। तो यहाँ पे आप टोटल क्या करंट कितना फ्लो होगा, 0। तो डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, 0 एम्पियर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है
a 9 volt battery with internal resistance of 0.5 ohm, okay, is connected across an infinite network as shown in the figure. All emitters A1, A2, A3 and voltmeter V are ideal. Choose correct statement. तो हमें सर्किट गिवन है और उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। मैं डायग्राम रीड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे। ये एमीटर है A1, इसके साथ रेजिस्टेंस है 1 ओम, फिर आगे एक रेजिस्टेंस है 1 ओम और यहाँ पर एमीटर कनेक्टेड है A2, इधर भी एक रेजिस्टेंस है 4 ओम, फिर एक एमीटर कनेक्टेड है A3, ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 4 ओम, अगेन इधर भी रेजिस्टेंसेज कनेक्ट हैं और ये जो सीरीज है ना ये इनफाइनाइट तक जा रही है। ओके, ये 1 ओम है, 1 ओम और 1 ओम, और इधर एक बैटरी कनेक्टेड है। ये लो, ये बैटरी है जिसका वोल्ट है 9 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, ठीक, और यहाँ जुड़ा हुआ है एक वोल्ट मीटर। चलो हमें ये पता लगाना है कि इस सर्किट में करंट कितना होगा, क्योंकि देखो आप देखेंगे ना रीडिंग ऑफ A1 ये वाला एमीटर है, टोटल करंट मेजर करेगा A1, तो टोटल करंट एक तो निकाल के देखना है। एंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्टेड है तो इसका भी रीडिंग अपने को पता लगाना है, यानी कि टोटल करंट ही निकालना है बेसिकली, उससे हमें सब मिल जाएगा। तो वो करेंगे कैसे, लेकिन वो देखने वाली बात होगी। उससे पहले एक बार मैं इसको वापस इरेज कर देता हूँ और अब हम सॉल्व करते हैं। देखो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन है ना, मैं इसको ये देखूंगा इसमें रिपीटिंग एलिमेंट क्या हो रहा है, बार बार क्या चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है। आप देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग एलिमेंट को मैंने सेपरेट निकाल लिया बाहर, रिपीटिंग एलिमेंट को मैंने सेपरेट निकाल लिया। ये 1 ओम एमीटर का रेजिस्टेंस नहीं है तो इसलिए उसको अवॉइड कर दिया मैंने, 4 ओम और ये 1 ओम, क्लियर है। रिपीटिंग एलिमेंट मैंने निकाल लिया। अब मैंने यदि इस इनफाइनाइट नेटवर्क में से एक एलिमेंट मैं निकाल भी लूंगा तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान ले x था तो बचे हुए पोर्शन का भी क्या रहेगा x, तो यदि मैं यहाँ पर बचे हुए पोर्शन का रेजिस्टेंस x मान लूँ और इस रिपीटिंग एलिमेंट जो मैंने अलग निकाला था उसको ऐड कर दूँ तो भी बचे हुए का x है, तो अभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, x ही रहेगा। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि मैंने मान लो एक रिपीटिंग एलिमेंट निकाल लिया, इनफाइनाइट में से एक एलिमेंट मैंने निकाल लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बचे हुए पोर्शन का अभी भी रेजिस्टेंस क्या रहेगा, x। तो मैं कंप्लीट नेटवर्क को हटा के उसकी जगह एक रेजिस्टेंस मैंने यूज कर लिया जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x है। ओके, इसके अभी देखो x को मैं इस छोटे से एलिमेंट को x में ऐड कर दूं तो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी क्या रहेगा, x ही रहेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। फिर भी यदि कोई दिक्कत रहे रिपीट आप पूछ सकते हो मुझसे। चलो अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब देखो 4 और x पैरेलल में है तो 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस x, तो ये पैरेलल हो गया। और फिर देखो ये बाद में ये वाला और 1 ओम ये सीरीज में है, सीरीज के लिए x इक्वल्स टू 1 + 1 2 और प्लस 4x अपॉन 4 प्लस x। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, देखिएगा 4x प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 8 और प्लस 4x, इस तरह से, ठीक है। 4x से 4x तो कैंसिल ही हो जाएगा और ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इजी है तो वो आसानी से मिल जाएगा। x के 2 वैल्यू मिलेंगे, उसमें से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले को उठाना है जो कि क्या आएगा 4 ओम, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, 4 ओम आ गया। तो अब ये सर्किट ऐसा बन गया बेसिकली, एक बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 और यहाँ वोल्टेज है 9 वोल्ट। अच्छा, अब अपने को करंट पता लगाना है। यदि मान लो एम्पियर A1 मेजर करेगा, यहाँ पे है तो यहाँ पर I आ जाएगा वोल्टेज 9 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 प्लस 0.5, तो यह आ जाएगा 4.5। तो यहाँ पर एमीटर A1 क्या रीड करेगा, 9 को 4.5 से कट करेंगे 2 एम्पियर, तो A1 एमीटर रीड करेगा 2 एम्पियर। ओके, इसके अलावा
इसके अलावा यदि वोल्टमीटर क्या रीड करेगा, तो वोल्टमीटर टर्मिनल वोल्टेज रीड करेगा। टर्मिनल वोल्टेज होता है ईएमएफ 9 माइनस करंट 2 इंटू इंटर रेजिस्टेंस 0.5, तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, तो 8 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज तो 8 आना चाहिए और करंट आना चाहिए 2, तो देखो 9 वोल्ट वोल्टेज 7 वोल्ट ये गलत है, करंट 18 एम्पियर भी गलत है, 2 एम्पियर बस, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखा, एक अच्छा क्वेश्चन था। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्या गिवन है देखिएगा, इन द गिवन सर्किट, फिर सर्किट है द करंट इन द 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम के अंदर करंट पता लगाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, केवीएल यूज कर लेंगे। पहले करंट का डायरेक्शन दिखा देते हैं। 6 वोल्ट से करंट मैंने मान लो कि I1 फ्लो कराया यहाँ पर, ठीक है, और 9 वोल्ट से मान लो करंट फ्लो हुआ I2। अब आप पाएंगे कि यहाँ देखेंगे कि 9 वोल्ट से I2 करंट आ रहा है, I1 इधर जा रहा है, तो जो PQ साइड है उसमें करंट आएगा कितना, I2 माइनस I1। चलो सबसे पहले तो मैंने करंट के डायरेक्शन दिखा दिए, मैंने एज्यूम कराई है, लेट किया है, और कॉर्नर्स को नेमिंग कर लेते हैं, A, P और B, C, Q तो है ही, और D, इस तरह से मैंने नेमिंग कर लिया। अब एक एक लूप उठाएंगे, KVL यूज करेंगे। तो फर्स्ट लूप मैंने उठा लिया, फर्स्ट, ओके, लूप 1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे ना, तो देखो A से चल रहे P तक, तो बैटरी आई 6 वोल्ट है और प्लस से माइनस चल रहे तो -6 आएगा, ठीक है। फिर हम आएंगे P से Q, करंट है I2 माइनस I1 और हम भी नीचे की तरफ आ रहे हैं और करंट भी नीचे है, तो माइनस आएगा, और ये आएगा 1 इंटू I2 माइनस I1, तो यानी कि माइनस I2 माइनस I1 लिख देंगे, 1 को मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। फिर Q से D की तरफ आएंगे, करंट और हमारा डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये आ जाएगा +3 और करंट है I1, ओके। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं इसको सिंप्लीफाई, तो देखिएगा -I2 + I1, तो ये 3I1 और ये बन जाएगा 4I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा लूप उठा लेंगे, P से B तक चलेंगे हम लोग, P से B चलेंगे, तो देखो हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो 2I2 पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फिर प्लस से माइनस आ रहे हैं तो -9, फिर यहाँ पर करंट और हमारा डायरेक्शन अपोजिट है और I2 करंट है, तो +3I2, और उसके बाद करंट और हमारा डायरेक्शन अपोजिट है, तो 1 इंटू दिस, तो यानी कि +I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो I1 तो नेगेटिव है, और 2I2 और 3I2 और I2, ये आ जाएगा 6I2 और 9 उधर जाएगा, तो ये बनेगा -I1 और +6I2 और इक्वल्स टू 9। ये दो इक्वेशंस अपने को मिल गए, इन इक्वेशंस को यूज करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, करके देख लेना इतना। अब ये इक्वेशंस हैं, ये आपको सॉल्व करनी है, लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लो, अ 10 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 1.115 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 वोल्ट, नहीं ये 115 नहीं है, बस इतना ही है, 15 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 ओम, ओके, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ वोल्ट मीटर, ठीक है। द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर विल बी, अब देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हम पहले देखो ये 15 अब इस तरह से कनेक्टेड है ना, तो एक्चुअल में जो 15 वोल्ट है ना, इसकी वजह से करंट फ्लो होगा और ये 10 वोल्ट को क्या करेगा, चार्ज करेगा, तो यानी कि करंट 15 के पॉजिटिव से निकलकर इस तरह से फ्लो करेगा। तो हम यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ लगा के करंट निकाल सकते हैं, तो करंट का वैल्यू देखो वैसे भी निकल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो प्लस प्लस मीट करता है ना, तो नेट वोल्टेज हो जाता है माइनस के बराबर, तो 15 माइनस 10, तो वोल्टेज आ गया 5 डिवाइडेड बाय, अब ये एक ही कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर ये आ जाएंगे सीरीज वाला, तो 1 + 0.6, तो हो जाएगा 1.6, तो ये तो आ गया करंट इसमें 5/1.6, तो ये आएगा 50/16, कट कर सकते हो आप चाहो तो ये 2 से कट हो जाएगा 25/8,
ये तो करंट आ गया इन एम्पियर। चल फिर हमसे क्या पूछा है, वोल्टेज का रीडिंग। तो वोल्टेज बेसिकली ये यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज मेजर करेगा। टर्मिनल वोल्टेज होता है E माइनस आई स्मॉल आर। तो V इक्वस टू E 15 माइनस करंट 25/8 और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर अपने को मिल जाएगा। करके देख लो, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 15 माइनस 25/8 इंटू 6/10। 5 से कट होगा तो 5 और नीचे आएगा 2, 2 से ये 3 कट हो जाएगा। तो आएगा 15 माइनस 15/8। ओके 15/8 यस। तो यहाँ से आ जाएगा 15 8 जा 120, 120 माइनस 15/8 यानी कि ये बचेगा 105/8। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखो, 8 1 जा 8 ओके, और बच गया कितना 2, 25 8 3 जा 24। तो 13 एम्पियर के आसपास आंसर आएगा। तो देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखो 13.1 सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए ठीक है जी। हाँ एक सेकेंड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके एक क्वेश्चन है, इसका डायग्राम मैं दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ये बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है इस तरह से, ठीक है। और एक और रेजिस्टेंस गिवन है, ये बैटरी है, और एक और बैटरी गिवन है इस प्रकार से, और एक रेजिस्टेंस है R, ठीक है। ये 2 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम, 4 ओम, 4 वोल्ट और 9 वोल्ट और 3 वोल्ट एंड R। और हमसे पूछा भी यही है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड D। ये A पॉइंट है, देखो A एंड B एंड C एंड D एंड E एंड F, इस तरह से पॉइंट्स हैं। बोल रहा है कि व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस, मतलब जब इसमें करंट फ्लो ना करे तब हमसे पूछा है A और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। A और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो बाकी सर्किट्स को सॉल्व ही नहीं करना, बस सिंपली आप तो ये काम करेंगे कि बीच में इस वाले में करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो आप पहले टोटल करंट निकालेंगे और टोटल करंट निकाल कर फिर KVL यूज कर लेंगे इस ब्रांच के लिए, A से D तक के लिए। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क के तौर पर, आप लोग ट्राई करिएगा इसे, ठीक है। इजी है, नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं डेफिनेटली आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है जी। तो स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन के लिए करना है आपको। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। और एक ये क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, इजी है, ये अपने पहले भी किया ये वाला तो, ठीक है। तो आई होप कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। यदि आप यहाँ तक हैं इसका मतलब आप लोग सीरियस हैं, अपने तैयारी के लिए सिंसियर हैं। ओके, सीरियस नहीं होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, ठीक है। तो सिंसियर है आई होप, और आप लोग मेरे साथ साथ PYQ सॉल्व कर रहे होंगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और बस लगे रहिए तैयारी के लिए, अब ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, ठीक है। चलिए।